Hello friends, welcome back to Adyan Coaching Institute. Let's start exercise 3.4 of arithmetic progression, which is based on the word problem. Let's start. Question number 1 is given to us. On 1st Jan 2016, Sanika decides to save rupees 10, rupees 11 on the second day, rupees 12 on the third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what would be her saving? This question is based on the summation problem. Okay, we have to find the sum of the total saving of Sanika. She decides to save from 1st of Jan and she indebted till 31st of December 2016. So, first we will write the sequence, then we will find the common difference, and then if the common difference will be constant, then we can say that it is a arithmetic progression, and then we will apply the summation. Here Sanika decides to save rupees 10 on first day, rupees 11 on second day, and rupees 12 on third day and so on. ठीक है, तो ये उसने स्टार्ट किया सेव करना रुपीज़ 10 फर्स्ट डे, रुपीज़ 11 सेकेंड डे एंड रुपीज़ 12 थर्ड डे, और इसी तरीके से वो अपना जो सेविंग है वो धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रही है एक ऑर्डर में. तो सीक्वेंस क्या होगा? सो देयरफॉर द सीक्वेंस इज इक्वल टू, पहला 10 है, दूसरा 11, तीसरा 12 एंड डैश डैश डैश. ठीक है, तो ये आगे सीक्वेंस बढ़ते जा रहा है 13, 14, 15. ठीक है, सो अब हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस जो इनके बीच का है. ठीक है, सो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस बच्चों आता है हमारा 11 माइनस 10 1. ठीक है, सिमिलरली 12 माइनस 1 इज 1. ठीक है, सो जो कॉमन डिफरेंस है क्या है वो बच्चों 1 ही आ रहा है, तो इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. सिंस द कॉमन डिफरेंस is constant, therefore sequence 10, 11, 12 dash dash is in AP. सो जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है? AP में है. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द समेशन फार्मूला. समेशन फार्मूला जो था Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये ईयर अगर आप बच्चों जाएंगे कैलेंडर में देखेंगे तो ये जो था ये एक लीप ईयर था. ठीक है, इसमें 366 डेज थे. सो यहाँ लिखेंगे सिंस द ईयर 2016 was a leap year, therefore n is equal to 366 days. ठीक है, सो हमें n मिल गया. therefore the total saving of Sanika would be Sn, which is equal to n upon 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, सो यहाँ पे बच्चों n इक्वल टू आपको मिल गया, n प्लेस कर देते हैं विच इज 366 अपॉन 2 इंटू 2a. सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको मिला, यहाँ पे आपने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 मिला. यहाँ पे सीक्वेंस ये है, सो यहाँ पे हमें लिख लेना है यहीं पे हेयर a इज इक्वल टू 10 एंड d इक्वल टू 1. ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस n इज 366 माइनस 1 इंटू d इज हाउ मच 1. ओके बच्चों, सो ये हो जाएगा इट विल बी 183 इंटू ये हो जाएगा 20 प्लस 365.
ठीक है बच्चों। सो 183 इंटू 20 प्लस 365, इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। 183 इंटू ये हो जाएगा बच्चों 385। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो इट इज अराउंड, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देयरफॉर SN इक्वल टू आपका आता है 70,455। ठीक है। सो यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। टोटल सेविंग ऑफ सनिका would be rupees 70,455. Let's see question number 2. A man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest of rupees 1,360 in 12 monthly installments. ठीक है। सो सपोज आपने कहीं से कुछ 8,000 रुपीज़ बोरो किया है किसी के पास से, और आप उसको रीपे करने वाले हैं विद द टोटल इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट भी उसके ऊपर देने वाले हैं। वो इंटरेस्ट होगा रुपीज़ 1,360 रुपीज़। मीन्स आप टोटल उसको कितना पे करने वाले हैं? आपने 8,000 लिया प्लस आप उसको 1,360 रुपीज़ भी पे करने वाले हैं। तो टोटल वुड बी 8,000 प्लस दिस 1,360 रुपीज़। सो दिस मच अमाउंट यू हैव टू पे। और वो पेमेंट जो होगी आपकी कैसे होगी? इंस्टॉलमेंट में होगी 12 मंथ्स के। अब वो इंस्टॉलमेंट कैसे करेंगे? ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग बाय ₹40। सो सपोज आपको जो इंस्टॉलमेंट देना है, पहला इंस्टॉलमेंट सपोज आपने जो दिया है लेट्स से 1,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो आपने देना है वो क्या होगा? 960 होगा। कितना अमाउंट लेस होगा? 60 रुपीज़ का। मीन्स जो लास्ट वाला अमाउंट होगा दैट विल बी लेसर एंड द फर्स्ट जो अमाउंट आप पे करोगे वो बड़ा अमाउंट होगा। तो जो अमाउंट कम होते जा रहा है, जो रिड्यूस होते जा रहा है, वो रिड्यूस कितने से हो रहा है? 40 से हो रहा है। मीन्स यहाँ डी जो होगा वो माइनस में होगा, प्लस नहीं होगा। ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट यू हैव टू कैलकुलेट। तो आपको फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है। मीन्स आपको TN निकालना है और आपको A निकालना है। ठीक है। तो चलिए जो चीज़ें दी गई है उससे हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे टोटल अमाउंट टू बी पेड ये हो जाएगा ₹8,000 प्लस 1,360। सो टोटल ये हो जाएगा 9,360 रुपीज़। इतना अमाउंट आपको पे करना होगा। सो दिस वुड बी आवर सम। सो देयरफॉर SN और S12 is equal to ₹9,360. Here N equal to 12 months. ठीक है। सो यहाँ पे ये जो N है आपका क्या है? 12 मंथ्स है। सो इसीलिए हमने 12 मंथ्स में ये पेमेंट करना है उसको। सो इसीलिए हमने S12 लिख लिया। सो सिंस ईच इंस्टॉलमेंट इज बीइंग लेस देन preceding one by ₹40, तो 40 से कम हो रहा है। सो देयरफॉर D विल बी -40। ठीक है। सो हमारे पास D है, N है और समेशन दिया है। सो हम लोग अब फाइंड करते हैं। सो सिंस फॉर्मूला लिख लेते हैं, SN इक्वल टू N/2 2A N-1 इंटू D। ये हमारा फॉर्मूला होता है। हेयर SN इक्वल टू 9,360 N इक्वल टू 12 D इक्वल टू -40। ठीक है। तो सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे वैल्यू। ये हो जाएगा 9,360 इज इक्वल टू N इज 12/2, अंदर होगा 2 इंटू A प्लस यहाँ पे N आपको 12 है, -1 हो जाएगा, यहाँ पे -40 और ये ब्रैकेट में लिखना बच्चों। ठीक है। ये जो 40 होगा ये माइनस है, इसीलिए हमने ब्रैकेट में डाला है। ठीक है।
अदरवाइज यहाँ पे आप अगर 12 माइनस 40 कर देंगे तो वैल्यू कुछ डिफरेंट आ जाएगी और वो गलत हो जाएगा आपका सम। सो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 9360 है, यहाँ पे 9360 है। मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, अभी बाद में डिनोमिनेटर में लाके उसको कैंसिल करेंगे। 2a यहाँ पे बच्चों ये 11 हो जाएगा, ठीक है। 12 माइनस 1 11 और मल्टीप्लाई अगर आप 40 में करेंगे तो 11 4 सा 44, ये हो जाएगा -440। सो अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6। सो अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, यहाँ पे आपका बचा 3। सो 6 5 जा 30, फिर बचा यहाँ पे 3, तो 6 6 जा 36, ये आया आपका 1560। यहाँ पे आएगा 2a माइनस 440। सो देयरफॉर 2a इक्वल टू 1560 प्लस 440, ये माइनस 440 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। सो दिस विल गिव मी, यहाँ पे हो गया 0, ये 6 4 10, यहाँ पे हो गया आपका 5 4 9 1 10 और यहाँ पे आपका आ गया 2, ठीक है। सो ये आ गया 2000। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2000 अपॉन 2, सो दिस विल बी 1000। सो देयरफॉर फर्स्ट टर्म यहाँ पे a जो होता है आपका वो आया रुपीज़, पे रुपीज़ यहाँ नहीं लिखेंगे, आंसर में आप लिखिएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सो यहाँ पे आपका आया फर्स्ट टर्म आपका 1000। अब लास्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है बच्चों tn। सो ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हमारा लास्ट टर्म फाइंड करने का। सो हेयर निकाल लेते हैं, देयरफॉर t12, लास्ट टर्म जो है वो 12 है। सो यहाँ पे आ जाएगा a की जगह पे 1000 प्लस n की जगह पे 12 माइनस 1, d आपका कितना है -40। सो दिस विल बी 1000 माइनस 11 इंटू 40, मैंने माइनस आगे ले लिया बच्चों, ये हो जाएगा 1000 माइनस 440, दिस विल बी अराउंड 560। सो t12 आपको आ गया 560, ठीक है। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म मिला, यहाँ पे आपको लास्ट टर्म मिल गया, ठीक है। सो आप यहाँ पे आंसर में लिख देता हूँ। सो देयरफॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट is equal to rupees 1000 and last installment rupees 560, ठीक है बच्चों। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जिन बच्चों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, प्लीज़ आप उसको देखिए और जितना हो सके घर पे स्टडी कीजिए। समय नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी, अगर स्कूल्स वगैरह ओपन होंगे तो आपको दिक्कत बहुत होगी, क्योंकि तब बहुत चीज़ें स्पीड में होने वाली होंगी और बहुत सारे बच्चों को ग्रास्प करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं आप उनको गो थ्रू कीजिए और कोशिश कीजिए घर पे स्टडी करने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ऑलमोस्ट आपका जो सेकंड वाला था वैसा ही है। यहाँ पे 12 ईयर्स है, वहाँ पे 12 मंथ्स थे, और यहाँ पे भी जो सीरीज़ दी गई है, जो सीक्वेंस दिया गया है, ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इनका कॉमन डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2000 का है, और आपको यहाँ पे फाइंड करना है हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट इन 12 ईयर्स। तो आपको पूरा सम फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म पता है, डी पता है और आपको एन पता है, ठीक है। सो हम फार्मूला में रखेंगे और हमें सम मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन ₹5000, ₹7000 and ₹9000 for first, second and third year respectively and so on, ठीक है।
और उसने क्या किया 5,000, 7,000, 9,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर उसने अमाउंट सेव किया, वहाँ पे इन्वेस्ट किया और आगे भी वो करता रहा। तो यहाँ पे जो गिवन सीक्वेंस है, सो देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज, यहाँ पे होगा 5,000, 7,000 एंड 9,000। ठीक है, यहाँ पे विच हैज़, यहाँ पे डैश डैश कर देते हैं, विच हैज़ अ कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस ऑफ 2,000। ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 2,000 है। सो देयरफॉर द सीक्वेंस इज इन AP विथ A इज इक्वल टू, A कितना है 5,000, D कितना है 2,000। ठीक है, सो एंड N इक्वल टू आपको दिया है 12। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, टोटल सेविंग निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन इन 12 ईयर्स। ठीक है, सो 12 सालों में उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, ये हो जाएगा SN इक्वल टू, दिस विल बी N/2। फॉर्मूला पहले लिख लेना है आपको। सवाल आप जब स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमेशा पहले कोशिश कीजिए फार्मूला लिखने की, इससे आपको फार्मूला आ जाएगा। सो देयरफॉर SN की जगह पे हो जाएगा S12, N की जगह पे 12/2, 2 A की जगह आपका आएगा 5,000 प्लस यहाँ पे 12 - 1 D की जगह पे आपका आएगा 2,000। ठीक है बच्चों, सो ये हो जाएगा आपका, सो दिस विल बी 6, यहाँ पे 6 इंटू ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10,000 प्लस यहाँ पे 11 इंटू 2,000। ठीक है, सो दिस विल बी 6 यहाँ पे इंटू 10,000 अंदर है प्लस 11 दूनी 22, दिस विल बी 22,000। ठीक है, सो यहाँ पे 10,000 प्लस 22,000, ये हो जाएगा 6 इंटू 32,000। सो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 और यहाँ पे 1 आएगा 19 और 3 0 1 2 3, सो दिस विल बी 1,92,000। ठीक है, सो S12 विल बी दिस मच। सो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन इन 12 ईयर्स इन, कहाँ पे उसने किया था, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ठीक है, इज रुपीज़ 1,92,000। So this will be the total amount invested by Sachin. See question number 4. There is an auditorium with 27 rows of seats. There are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, 24 seats in the third row, and so on. Find the number of seats in the 15th row and also find the total number of seats in the auditorium. ठीक है बच्चों, सो क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक ऑडिटोरियम दिया है, उसमें आपको टोटल 27 रोज हैं और फर्स्ट रो में जो रो है, फर्स्ट रो में जो सीट दी गई है वो पहली रो में जो सीट है वो 20 सीट है और दूसरे रो में जो है वो 22 है एंड तीसरे में 24 एंड सो ऑन। मीन्स इंक्रीज हो रहा है वो दो दो करके, मीन्स यहाँ क्लियरली दिख रहा है कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 का है। ठीक है, हमारा जो पहला टर्म हो जाएगा वो 20 हो जाएगा अगर हम सीक्वेंस में रखेंगे। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, हमने प्रूफ कर दिया, चलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हमें क्या निकालना है, इसमें फाइंड क्या करना है, पहले तो आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो
ठीक है। 15th रो मतलब ओनली 15th रो में कितना है, मींस आपको tn फाइंड करना है, टर्म फाइंड करना है। जैसे हम tn निकालते थे कि ये टर्म कौन सा होगा, तो वो जो 15th रो है उस रो में कितनी सीट्स हैं वो हमें फाइंड करना है। उसके बाद हमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स फाइंड करने, मतलब टोटल ऑडिटोरियम में जो कितने रोज है, 27 रोज हैं, पहले में आपका 20 है और आगे लास्ट वाले में कितना है वो हमें नहीं पता, तो हमें टोटल फाइंड करना है कि उस ऑडिटोरियम में कितने सीट्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले जो सेंटेंस है वो लिख लेते हैं, देयर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो, 22 seats in second row, 24 seats in third row, and so on. So since there is an increase in two consecutive rows, increase in the seats between two consecutive rows, so that is d is equal to 22 minus 20 which is equal to 2. ठीक है, so there is an increase in the seats between two consecutive rows, that is d is equal to 2. So therefore the given sequence, that is 20, 22, 24 and so on is in AP. ठीक है, सो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो हमारा AP में है और हमें D मिल गया। हेयर A इज इक्वल टू 20, फर्स्ट टर्म है आपका, ठीक है, फर्स्ट टर्म है। D इज इक्वल टू आपको मिला 2, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। और क्या मिला हमें कॉमन डिफरेंस के अलावा, A मिला, D मिला। अब हमें क्या फाइंड करना है, tn फाइंड करना है और हमें वो कौन सा रो में फाइंड करना है, 15th, मतलब t15 फाइंड करना है। ठीक है, सो ये सीक्वेंस मिल गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देयरफॉर फर्स्ट वाला फाइंड करते हैं, मैंने इसको फर्स्ट डाला है t15 फाइंड करने का। ठीक है, सो इसके लिए हमने स्टार्ट करना है। तो पहले वाले के लिए हमें क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे वैल्यूज जो दी गई हैं वो रख लेते हैं। सो t15 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे सिंस tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, सो देयरफॉर t15 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे a आपको बच्चों दिया है 20 प्लस n कितना है 15 माइनस 1 इंटू 2, सो दिस विल बी 20 प्लस ये हो जाएगा 14 इंटू 2, सो दिस विल बी 20 प्लस ये होगा 28 t15, सो दिस विल बी 48। ठीक है, सो t15 आपका हो गया 48। So therefore the number of seats in 15th row will be 48। ठीक है, मेरा फर्स्ट हाफ हो गया। अब सेकेंड हाफ करते हैं। सेकेंड वाला जो है वहाँ पे हमें क्या निकालना है, SN या S27। ठीक है, यहाँ पे S27 टोटल नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स फाइंड करना है। सो सिंस SN क्या होता है आपका, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। सो देयरफॉर S27 इक्वल टू हो जाएगा 27/2 इंटू 2 इंटू 20 प्लस n आपका बच्चों 27 माइनस 1, डी आपका 2 है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड वाला हम कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा 27/2 एज इट इज़ रहने दीजिए, ये हो गया 40 प्लस 26 इंटू 2, ओके, 27/2 लीव इट एज इट इज़, यहाँ पे 40, ये हो गया आपका 52 प्लस 90
52 प्लस ये 40, तो ये हो गया 92, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 4 6, बराबर है। सो दिस विल बी 27 इंटू 46। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो दिस विल बी 1242, तो S27 आपका आ गया 1242. सो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ seats in the auditorium will be 1242, ठीक है। सो फर्स्ट हाफ में आपको नंबर ऑफ सीट्स निकालनी थी 15th रो में, जो हमने निकाला और हमको मिला 48। सेकंड में आपको टोटल और सीट्स कितनी थी ऑडिटोरियम में वो निकालना था, हमने निकाला, जो कि आया 1242, ठीक है। तो चलिए 6th क्वेश्चन कर लेते हैं। 5th वाला आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है, उसको प्लीज घर पे कीजिए। 6th वाला देख लेते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड ऑन द लैंड विच इज ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है। सो वर्ल्ड इन्वायरमेंट के डे पे ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम अरेंज हुआ था, और जहाँ पे अरेंज हुआ था, जहाँ प्लांटेशन करना था, वो जो लैंड थी वो लैंड ट्रायंगुलर थी, ठीक है। आगे, ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो देयर इज 1 ट्री, इन द सेकेंड रो देयर आर 2 ट्रीज, द थर्ड रो 3 ट्रीज, एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज, ठीक है। सो जो प्लांटेशन कर रहे थे वो कुछ इस तरह से था। कोई ऐसा आपका ट्रायंगुलर लैंड है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर ऐसा लैंड है। तो इस लैंड पे हमें प्लांटेशन करना है, तो पहला जो ट्री लगाया गया वो यहाँ पे लगाया गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अरेंज्ड, एक जो प्रोग्राम अरेंज किया गया था वो अरेंज किया गया था ट्रायंगुलर शेप के लैंड पे, एंड ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो। तो ये फर्स्ट रो समझ लो मेरा, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो, ठीक है। अब ये सेकेंड रो है, यहाँ पे 2 ट्री लगाया गया, ठीक है, सेकेंड रो। ये थर्ड है, यहाँ 3, ठीक है। ये फोर्थ है, तो यहाँ पे 4, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ 4th रो, ठीक है। सो एंड सो ऑन, ऐसे करते करते तो 25 टोटल ऐसे रोज हैं, ये 25th रो है, ठीक है। सो यहाँ पे जो होगा ये 25 होगा, ठीक है। सो इस तरीके से प्लांटेशन किया गया, ठीक है। सो इस तरीके से ट्रायंगुलर जो फॉर्म है, इस तरीके से प्लांटेशन किया गया, और फर्स्ट रो में आपका 1, सेकेंड में 2, थर्ड में, एंड सो ऑन, ठीक है। तो चलिए, ये जिस तरीके से हमें दिख रहा है यहाँ पे जो कॉन्सिक्यूटिव आपके रोज हैं उनका जो डिफरेंस है वो 1 का है, मतलब कांस्टेंट है वो, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें टोटल कितने ट्री प्लांट किए हैं वो हमें फाइंड करना है। सो सिंस trees are planted such that in the first row, यहाँ पे लिख देता हूँ, there is 1 tree, in second row 2 trees, in third row 3 trees, एंड सो ऑन, ठीक है। सो इस तरीके से उसने प्लांटेशन किया गया वहां पे। सो अब यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 1। सो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ईच कंसेक्यूटिव रो डिफर बाय कॉमन constant difference that is 1, ठीक है। सो देयरफॉर d is equal to 1।
and the series will be, and the AP is 1 2 3 4 dash dash. ठीक है, so here A is equal to 1, N equal to 25, ठीक है, D equal to आपको 1 मिल गया. ठीक है, so अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड. सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ trees planted in 25 rows, 25 rows टोटल, 25th में नहीं, टोटल 25 rows में जो किया गया. सो ये हमें फाइंड करना है. सो हमें क्या निकालना है, SN निकालना है. ये होता है n/2 2a plus n minus 1 into d. So therefore S25 will become 25/2. यहाँ पे 2 into 1 plus 25 minus 1 into 1. n की जगह पे हमने 25 रख दिया, d की जगह पे 1 रख दिया, a की जगह पे 1 रख दिया. जो वैल्यूज हैं एज इट इज हमने सब्सटीट्यूट कर दिया. तो दिस विल बी 25/2 into दिस विल बी 2 plus 24 into 1. सो 24 ही होगा. सो दिस विल बी 25/2 into ये हो जाएगा आपका 26. सो यहाँ पे ये हो जाएगा 13, कैंसिल हो जाएगा. S25 यहाँ पे देख लेते हैं. सो देयरफॉर S25 विल बी 25 into 13. ठीक है, 25 into 13. सो यहाँ पे 13×5 सॉरी 13×5 दिस विल बी 5, 6 यहाँ पे आएगा, 13×26 और 6 32. ठीक है, सो S25 आपको मिला 325. सो आंसर लिख लेते हैं. सो देयरफॉर the total number of trees planted in 25 rows are 325. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया. 5th मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा है. जिन बच्चों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ लिंक दी गई है, वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं. और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जितना ज़्यादा पॉसिबल हो, ताकि बहुत सारे बच्चे जो बैठे हैं, इन तक ये चीज़ें नहीं पहुँच रही हैं, आप प्लीज़ उन तक पहुँचाइए. ठीक है, तो चलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए.